हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेट सेल्स सीआरएम एप्लीकेशन में हम कस्टम फील्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं लीड्स के लिए और अपने लीड फॉर्म को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग दी कस्टम फील्ड। अब कस्टम फील्ड होता क्या है? कस्टम फील्ड एक एडिशनल फील्ड होता है। जब भी आप लीड को ऐड करते हो अपने सेल्स सीआरएम एप्लीकेशन में यूजिंग लीड फॉर्म, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स होती हैं, लेट्स से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड सो ऑन। सो कुछ वहाँ पे स्टैंडर्ड फील्ड्स होती है। तो इन उन फील्ड्स के अलावा अगर आपको और भी कुछ फील्ड्स ऐड करनी है, लेट्स से प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर का पोस्टल कोड, कस्टमर का एड्रेस टू, या फिर कुछ अदर डिटेल्स आपको ऐड करनी है एज पर योर बिजनेस नीड या और एज पर योर लीड रिक्वायरमेंट या फिर लीड फॉर्म रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए आप कस्टम फील्ड यूज करोगे और एडिशनल फील्ड्स आप ऐड करोगे और लीड फॉर्म को कस्टमाइज करोगे। तो हम कस्टम फील्ड क्रिएट कैसे करते हैं और लीड फॉर्म में कैसे उसका यूज केस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम माय एडमिन अकाउंट। उसके बाद आप सेटिंग्स वाले टैब पर जाओगे एंड देन सेटिंग्स वाले टैब पर जाने के बाद यू विल जस्ट गो टू द कस्टमाइज बटन। सो सिंपली क्लिक ऑन कस्टमाइज बटन। यहाँ पे आपको सारी जितने भी आपने पाइपलाइंस क्रिएट की हैं वो पाइपलाइंस आपको दिख जाएगी। अब किसी भी एक पर्टिकुलर पाइपलाइन को जिसके अंदर आपको लीड फॉर्म को कस्टमाइज करना है, कस्टम फील्ड्स ऐड करनी है, बिकॉज कस्टम फील्ड्स आपकी पाइपलाइन वाइज ऐड होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस पाइपलाइन के लिए मुझे कस्टम फील्ड ऐड करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एबी एजुकेशन। तो मैं इस पाइपलाइन को ओपन कर लूंगा, एबी एजुकेशन। यहाँ पे मुझे कस्टम फील्ड वाला एक ऑप्शन दिखेगा राइट साइड से। जैसे आप कस्टम फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए काफी सारे कस्टम फील्ड पहले से क्रिएटेड है स्टैंडर्ड फील्ड्स को हटा के। तो सिर्फ यहाँ पे कस्टम फील्ड ही दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब आपको एक न्यू कस्टम फील्ड क्रिएट करना है। क्लिक ऑन प्लस बटन और यहाँ पे आप कस्टम फील्ड का नेम दे दो, लेट्स से कस्टमर एड्रेस टू। और किस पर्टिकुलर पाइपलाइन के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं कस्टम फील्ड वो आप डाल दो यहाँ पे। एंड देन इसका बेसिकली डेटा टाइप क्या होगा? टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, डेट होगा, ड्रॉप डाउन होगा। सो अगर आप टेक्स्ट पे, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे प्लस नंबर लिया है, दैट मीन्स नंबर भी यूज किया है और टेक्स्ट भी यूज किया है, उस केस में मैं सिंपली टेक्स्ट का फील्ड यूज कर सकता हूँ। दैट मीन्स जो डेटा टाइप होगा मेरा टेक्स्ट होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ नंबर डालोगे तो आप नंबर ले सकते हो, डेट डालोगे तो डेट ले सकते हो। ड्रॉप डाउन में कुछ मल्टीपल फील्ड्स ऐड करनी है कस्टम फील्ड में, तो आप उस केस में ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हो। तो पहले एक टेक्स्ट वाला ऐड करके देख लेते हैं, फिर एक ड्रॉप डाउन वाला भी ऐड कर लेंगे। लेट्स से इसको मैंडेटरी रखना है या नहीं रखना है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐड कस्टम फील्ड। तो हमारा एक कस्टमर एड्रेस के नेम से कस्टम फील्ड ऐड हो चुका है। अब हम एक दूसरा कस्टम फील्ड ऐड करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन द ड्रॉप डाउन। क्लिक ऑन प्लस बटन, यहाँ पे आप डाल दो लेट्स से प्रोडक्ट, और यहाँ पे लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग, और या फिर एबी एजुकेशन। और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन जैसे चूज करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज डालनी होंगी ड्रॉप डाउन में। सो लेट्स से प्रोडक्ट ए, प्लस पे आप क्लिक करो, ये कस्टम फील्ड ऐड हो जाएगा, मतलब एक ड्रॉप डाउन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ड्रॉप डाउन आपको ऐड करना है प्रोडक्ट बी। सो इस तरह से आप मल्टीपल ड्रॉप डाउन में वैल्यूज ऐड कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन ऐड कस्टम फील्ड। सो आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जाम्पल, वो ड्रॉप डाउन का मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी डिटेल वहां पे ड्रॉप डाउन में ऐड कर सकते हो। सो दिस इज क्रिएट द कस्टम फील्ड फॉर द लीड्स एंड फॉर द इंडिविजुअल पाइपलाइन। अब इसको यूज कैसे करना है? यूज करने के लिए आप सिंपली अपने लीड्स वाले टैब पे जाओगे। जैसे आप लीड्स वाले टैब पर गए और यहाँ पे आपको पाइपलाइन चूज करना है, किस पाइपलाइन के लिए आपको वहाँ पे फॉर्म में, लेट्स से हमने एबी एजुकेशन के लिए ऐड किया था, तो एबी एजुकेशन के अंदर ही जब आप लीड फॉर्म को ओपन करोगे तभी वो कस्टम फील्ड दिखेगा वहाँ पे। अब हमें एक लीड ऐड करना है, तो सिंपली क्लिक ऑन प्लस बटन और यहाँ पे आपको, ये तो आपकी स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं, लेट्स से पाइपलाइन, स्टेज, कॉन्टैक्ट, असाइन टू, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, यहाँ तक आपकी स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं जो कि एडिटेबल नहीं होती है ना ही चेंजेबल होती है। बट उसके नीचे आपको कस्टम फील्ड का एक सेक्शन दिखेगा और उस कस्टम फील्ड सेक्शन के अंदर जो भी कस्टम फील्ड हमने ऐड की है, जैसे कस्टमर एड्रेस टू का ये जो कस्टम फील्ड है वो दिख रहा है। अब जब आप लीड फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे आप कस्टमर का एड्रेस टू डाल सकते हो इसलिए। तो ऐसे आप लीड फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पे प्रोडक्ट का भी ड्रॉप डाउन में जो हमने दो प्रोडक्ट ऐड किए थे वो भी हमें दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली कस्टमाइज योर लीड फॉर्म यूजिंग द कस्टम फील्ड। सो ये तो हमने समझ लिया कि लीड के लिए कस्टम फील्ड कैसे ऐड करना है। अगर हमें कॉन्टैक्ट के लिए कस्टम फील्ड ऐड करना है, बिकॉज अभी हम लीड ऐड कर रहे हैं, लीड फॉर्म से लीड ऐड कर रहे हैं, अगर हमें इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो उसके लिए कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे? सो ये बेसिकली लीड पेज हो गया, उसके नीचे आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट वाला फील्ड है। तो आप जैसे ही कॉन्टैक्ट वाले फील्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, वो सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे आप। अब लेट्स से अगर आपको एक न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करना है, सिर्फ इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट ऐड करना है, उसके लिए कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट करोगे?
तो उसके लिए कस्टम फील्ड क्रिएट करने के लिए आप सिंपली सेटिंग्स वाले टैब पर जाएँगे। सेटिंग्स टैब पे जाने के बाद आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन दिखेगा, आप कस्टमाइज़ पे जाएँगे। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स का दिखेगा, आप कॉन्टैक्ट्स पे जाएँगे और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट टैग प्लस कस्टम फील्ड भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको फील्ड ऐड करना है, क्लिक ऑन प्लस बटन, यहाँ पे आप फील्ड का नेम डाल सकते हो। लेट्स से पोस्टल कोड और यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा, लेट्स से नंबर होगा। इसको मैंडेटरी रखना है, नहीं रखना है और ऐड कस्टम फील्ड पे आप क्लिक कर देंगे, कस्टम फील्ड आपका ऐड हो जाएगा कॉन्टैक्ट के लिए। तो कॉन्टैक्ट वाला कस्टम फील्ड आपका तब यूज़ होगा जब आप इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट ऐड करोगे अपने सीआरएम के अंदर, लीड नहीं, कॉन्टैक्ट ऐड करोगे। लीड एंड कॉन्टैक्ट में डिफरेंस ये है सीआरएम में, कॉन्टैक्ट आपका सिर्फ एक इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट है क्लाइंट का, लीड आपका बेसिकली जो जनरेट हुआ है आपके सोर्स से, प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से, वो आपका लीड है इंडिविजुअली विद द कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पे अगर मुझे कस्टम फील्ड ऐड, लेट्स से मुझे कॉन्टैक्ट ऐड करना है, मैंने ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ स्टैंडर्ड डिटेल्स हैं। यहाँ तक आपको कुछ स्टैंडर्ड डिटेल्स दिखेगी, कंपनी नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस डिटेल्स, सोशल प्रोफाइल, टैग्स। यहाँ तक आपको टैग्स तक स्टैंडर्ड फील्ड्स दिखेंगी। इसके नीचे कस्टम फील्ड वाला सेक्शन है और यहाँ पे आप कस्टम फील्ड में वैल्यूज ऐड कर सकते हो, अपनी पोस्टल कोड या फिर अदर डिटेल्स, और ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। सिमिलरली फॉर द टैग एज वेल, अगर आपको कस्टम टैग्स ऐड करने हैं कॉन्टैक्ट के लिए, हमने लीड टैग समझे थे कि लीड टैग्स का क्या यूज केस है, आप लीड को फिल्टर आउट कर सकते हो। ऐसे ही कॉन्टैक्ट के लिए भी आप टैग ऐड कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, आप लीड्स वाले टैब में जाओगे और यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो टैग वाइज कॉन्टैक्ट। सो लेट्स से अगर मुझे फ़िल्टर करना है, मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टैग वाइज़ फ़िल्टर कर सकता हूँ कि मेरे इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट कौन से हैं, अर्जेंट कौन से हैं या कोल्ड में कौन-सा है। सो अगर टैग क्रिएट करना है, तो टैग के लिए अगेन आप सेटिंग्स वाले टैब पर जाएँगे, टैग्स क्रिएट करने के लिए, एंड देन यू विल गो टू द कस्टमाइज़ टैब। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद कॉन्टैक्ट्स वाले टैब पे जाएँगे और यहाँ पे आप टैग्स क्रिएट कर सकते हो ईज़िली कॉन्टैक्ट के लिए। क्लिक ऑन प्लस बटन, यहाँ पे टैग्स आप ऐड कर दो, कलर कोडिंग दे दो और प्लस पे क्लिक कर दो। सो दिस इज़ हाउ you can simply add the custom field for the leads and for the contacts, and you can simply add the tags as well, and you can simply customize your lead form. So I hope this video will be helpful for you. Thanks for watching.